आज एमए उत्तरार्ध की द्वितीय प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको जयशंकर प्रसाद की कामायनी में समरसता के सिद्धांत के ऊपर चर्चा की थी। समरसते जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विकसती आनंद अखंड घना था। उसी आनंद के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। आज हम कामायनी में आनंदवाद के सिद्धांत के ऊपर चर्चा करेंगे। आनंदवाद कामायनी का मूल प्रतिपाद्य है। कामायनी में जिस आनंद की प्रतिष्ठा की गई है वह स्पष्ट रूप से आत्मस्थ है। वह अंतर्मुख आनंद या आत्मानंद है, ब्रह्मगोचर या विश्व में प्रसारित आनंद नहीं है। विश्व में माधुर्य का जो संचार दृष्टिगत होता है वह उसकी ही प्रतिछाया मात्र है। समरसता के मार्ग में जिस कोटि की आनंदोपलब्धि का वर्णन प्रसाद जी ने कामायनी में किया है वह केवल सगुणोपासक वैष्णव भक्तों का आनंद ही नहीं है, वरन निर्गुण भक्ति धारा के आनंदवाद का समावेश भी इसमें प्राप्त होता है ना। सगुण और निर्गुण का भेद तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, है ना। सगुण साकार ईश्वर की भक्ति काल की दो प्रमुख धाराएं जो थी, एक तो सगुण निर्गुण काव्य धारा और एक सगुण काव्य धारा, है ना। तो निर्गुण निराकारी जो कवि थे वो ईश्वर को रूप रंग विहीन बिना किसी आकार के निर्गुण रूप में स्वीकार करते थे, है ना। और जो सगुण उपासना के जो कवि थे वो साकार रूप में कवि ईश्वर की आराधना करते थे। शक्ति उन्होंने माना है निर्गुणे की एक संपूर्ण विश्व को संचालित करने वाली शक्ति है, लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। और दोनों ही भक्त कवि थे, लेकिन सगुण साकार जो थे वो मूर्ति पूजा आदि में विश्वास करते थे, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि निर्गुण भक्ति पद्धति में जिस प्रकार से निराकार ब्रह्म की उपासना के द्वारा अंतर आत्मा दिव्य शक्ति के आलोक से आलोकित हो जाती है, उसी प्रकार से आनंदवाद की साधना पद्धति में भी अंतरात्मा शाश्वत सुख और आनंद से परिपूर्ण हो उल्लासित हो जाती है। आनंदवाद की प्राप्ति के लिए साधक को बाह्य आलंबनों की अपेक्षा नहीं होती। उनका आनंदवाद आशयनिष्ठ और अभ्यंतर है। यद्यपि प्रसाद जी शिव के अनन्य भक्त और उपासक थे, अतः यह स्वाभाविक ही है कि कामायनी के आनंदवाद की सृष्टि में शैव दर्शन की दार्शनिक पृष्ठभूमि है। कामायनी में
शिव भगवान के उपासक थे प्रसाद जी, मैंने बताया। तो शिव जी के 5 रूपों को प्रस्तुत किया गया है। कौन कौन से 5 रूप थे? संहारक, सृष्टा, महायोगी, मंत्रविद और नटराज। इन 5 रूपों का कामायनी में वर्णन किया गया है। शक्ति की दृष्टि से भी शिव 5 रूपों में सामने आते हैं। प्रकाश स्वरूपा चित्त शक्ति, स्वातंत्री शक्ति जिसको आनंद शक्ति कहते हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और सर्वाकार योगित्व अर्थात क्रिया शक्ति, है ना। तो शक्ति के रूप में किस प्रकार से? चित्त शक्ति, आनंद शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। कामायनी के श्रद्धा सर्ग में, जो कामायनी का प्रथम सर्ग है, श्रद्धा सर्ग में इसी महाचित्त शक्ति की महिमा का वर्णन है। महाचिति लीला में आनंद कर रही हैं। उनके नेत्र खुलने पर ही विश्व का सुंदर उन्मीलन होता है। देखिए, कर रही लीला में आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त। कर रही लीला में आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त। विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। यद्यपि प्रसाद जी शैव विचारधारा से प्रभावित थे, किंतु कामायनी के दर्शन में सामाजिक दर्शन भी हैं। कभी व्यष्टि विकास से ही संतुष्ट नहीं होता, समष्टि मूलक विकास भावनाओं के साथ उसका विस्तार होता है। कामायनी का मूल आनंदवाद है। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, कोट करिएगा उनके शब्दों को इन्वर्टेड कॉमा में, कामायनी की प्रमुख घटना है मनु की मानसरोवर यात्रा, जिसका प्रतीकार्थ है मानव मन की आनंद साधना। कामायनी के नायक का चरम प्राप्य है आनंद। तदनुसार कामायनी में निहित जीवन दर्शन का चरम साध्य हुआ आनंद और कामायनी का मूल प्रतिपाद हुआ आनंदवाद, है ना। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। ये डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी में आनंदवाद के विषय में लिखा है। तो कामायनी में आनंदवाद के जिस रूप की प्रतिष्ठा है वह आत्मस्थ है। आनंद सामरस्य का वर्णन पर्याय है ना, सामरस्य का पर्याय है। स्वप्न स्वाद, देखिए, स्वप्न स्वाद जागरण भस्म हो, इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लेते। विश्व अनाहत पर निनाद में श्रद्धा युत मनु बस तन्मय थे। समरस थे जड़िया चेतन, सुंदर साकार बनाता। चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। स्वप्न स्वाद जागरण, इन तीनों अवस्थाओं का नाश होने पर और इच्छा क्रिया और ज्ञान के मिल जाने पर पूर्ण शक्ति प्रदान करने वाली समाधि अवस्था प्राप्त होती है।
एक स्थान पे और डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कामायनी में आनंदवाद के विषय में, कोट करिए इन्वर्टेड कॉमा में, कामायनी में प्रतिपादित आनंद स्पष्टतः औपनिषदिक परंपरा से प्रभावित शैव दैत प्रतिपादित अभय में आत्मा स्वाद है, जिसमें आत्मा और परमात्मा के ही नहीं वरन आत्म और जगत के भी पूर्ण एक की भावना निहित है। इस अखंड आत्मानुभूति में द्वैता के लिए कोई भी स्थान नहीं है। विश्व की द्वैता दुख और सुख की, जड़ और चेतन की इस सामरस्य में अंतलीन हो जाती है। सब भेदभाव भुलाकर दुख सुख को दृश्य बनाता मानव कह रे यह मैं हूँ, यह विश्व नीड़ बन जाता। यही शैव्याद्वैत में प्रतिपादित अहम और इदम की अभेद स्थिति है। परम शिव की चौथी शक्ति ईश्वर तत्व में इदमम के द्वारा इसी की अनुभूति, मतलब यहाँ पर इसी की अनुभूति होती है। यह है कामायनी में निहित आनंदवाद, है ना। तो निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि कामायनी में जिस आनंद की प्रतिष्ठा हुई है वह तुर्यावस्था का आनंद है, जिसमें चेतना का विलास है और जड़ चेतन सुख दुख सभी का सामरस्य हो जाता है। प्रसाद जी ने कामायनी में उन उपायों का भी संकेत किया है जिससे अखंड आनंद की प्राप्ति की जाती है। प्रथम तो उन्होंने कर्मशील बनने का उपदेश दिया है, क्योंकि कर्म का भोग, भोग का कर्म, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। प्रसाद जी ने कर्म सर्ग में बतलाया है कि कर्म यज्ञ में जीवन के सपनों का स्वर्ग मिलेगा, इसी विपिन में मानस की आशा का कुसुम खिलेगा। कवि ने स्पष्ट किया है कि वासनात्मक प्रेम की अपेक्षा शुद्ध सात्विक प्रेम को अपनाया जाए। वासनानुकूल होकर ही मनु ने श्रद्धा की अवहेलना की थी और इड़ा से संघर्ष किया था, ना, इड़ा के साथ संघर्ष किया था। प्रसाद जी श्रद्धा के शब्दों में कहते हैं, वासना भरी इन आँखों पर आवरण डाल दे कांतिमान, जिसमें सौंदर्य निखर आए, लतिका में पुष्प कुसुम समान, फुल्ल कुसुम समान, है ना। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कामायनी की जो कथा है बच्चों, वो ऐतिहासिक होने के साथ एक मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक चेतना की सूत्रण एवं शाश्वत भावभूमि पर प्रतिष्ठित है। श्रद्धा नियोजित संतुलित बुद्धि के संयोग से मनु उस मार्ग पर चलने योग्य होते हैं जो जीवन का चरम साध्य है, और जब वह उस लक्ष्य पे पहुंच जाते हैं तब
उनका मन जो है ना वो पूर्णतः आनंद लीन हो जाता है। तप, शाप, दुख, दैन्य, संघर्ष और वैषम्य की जड़ता तिरोहित हो जाती है और आनंद की धारा चारों ओर प्रभावित होने लगती है। शापित ना यहाँ है कोई, तापित पापी ना यहाँ है, जीवन वसुधा समतल है, समरस है जो कि जहाँ है। इस प्रकार कामायनी में जिस आनंदवाद की अभिव्यक्ति मिलती है वह विश्व में सहज द्रष्टव्य नहीं है। वह तो प्रसाद शंकर प्रसाद जी जैसे चिंतनशील अंतर्मुखी कलाकारों के अनुभव पथ में आने वाला दर्शन है। प्रसाद जी में एक सहज दार्शनिक की सी गंभीरता एवं भावुक सहृदय की सी कोमलता थी और ना तो कहीं दार्शनिक गंभीरता उनका साथ छोड़ती है और ना ही भावुक सहृदय की कोमलता ही सीमों का उल्लंघन करती है। इस प्रकार से इन दोनों के समन्वय से प्रसाद जी का कामायनी नामक महाकाव्य इस युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कहलाता है। इसकी महत्वपूर्ण दार्शनिकता को देखकर इसे छायावाद का उपनिषद तक कह दिया गया। तो ये हुआ बच्चों कामायनी में समरसता और आनंदवाद का सिद्धांत। आज ये जो अपना व्याख्यान था वो ये वाला टॉपिक अपना पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया है। अब अगले व्याख्यान में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। धन्यवाद बच्चों।